ये IBPS RRB क्लर्क प्री 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन द रो। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कुछ पर्सन जो है वो एक रो में बैठे हुए हैं। फर्स्ट लाइन पढ़ने से क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि ये जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूअर्ड द नॉर्थ। ठीक है, और सारे पर्सन जो है वो नॉर्थ में फेसिंग कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन क्या दिया है कि कुछ लोग हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। देखिए रो का मतलब कुछ लोग हैं जो इस रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम मानते हैं कि ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। और क्या बोला है कि इस रो में जो भी पर्सन बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, आई सीट 7th फ्रॉम द लेफ्ट। अभी उसके बाद क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन्फॉर्मेशन को पढ़कर हिंट बनाएंगे। तो क्या दिया है, आई सीट 7th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ भी। आई जो है वो भी के लेफ्ट में 7th पर बैठा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला है, आई सिट 7 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ भी के लेफ्ट में 7 है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब भी यहाँ होगा। ठीक है, और लेफ्ट इस तरफ है तो हम लोग इसको ऐसे एरो दे देंगे कि आई जो है वो भी के लेफ्ट में 7th है। फिर सी सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो ए के लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट इस साइड है ना। हम लोग यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देखे थे कि एक रो में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट इंड ये होता है, राइट इंड ये होता है, नॉर्थ फेसिंग ये होता है। जब नॉर्थ फेसिंग ये होता है तो लेफ्ट इंड है, राइट इंड है। तो ए के लेफ्ट में सी इधर है, तो हम लोग ऐसे एरो बना दिए कि इधर है। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। तो 1 2 3। देखिए अब इसमें हम लोग एरो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें लेफ़्ट और राइट नहीं बोला है। इसमें सिर्फ बोला है कि ए और जी के बीच में 3 लोग हैं। वो लेफ़्ट की तरफ भी हो सकते हैं, राइट की तरफ भी हो सकते हैं। एल सिट 4th टू द राइट ऑफ के राइट में। देखिए के राइट में एल जो है कहाँ है, 4th। तो 1 2 3 4th एल। इसका एरो ऐसे बना देंगे। हमारा राइट इंड इधर है तो के 4th राइट में कौन है, एल है। आई सिट वन ऑफ द प्लेस बिटवीन ई एंड के। देखिए ई और के बीच में कौन बैठा है, आई बैठा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे हिंट बना लिए कि ई और के बीच में कौन बैठा है, आई बैठा है। ए सिट 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब देखिए आई के 4th लेफ्ट में कौन है, ए है। तो 1st 2nd 3rd 4th। इसको ऐसे बना देंगे कि आई के 4th लेफ्ट में कौन है, ए है। आई सिट कहाँ पर थे, आई सिट वन ऑफ द प्लेस बिटवीन ई एंड ए सिट 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। ए सिट 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई हो गया। अब के इज 7th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ठीक है, अब ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, इसको हिंट नहीं बनाएंगे। देखिए ये राइट एंड है ना हमारा, तो राइट एंड से के कितना पे है, के इज 7th फ्रॉम, तो हम इधर से बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 के यहाँ पे। ये डेफिनेट है। अब इधर कितने पर्सन होंगे हमको नहीं पता, लेकिन अगर इसे राइट एंड माने तो के 7th पे होगा, ये पता है। अब क्या बोला है, 9 पर्सन सीट बिटवीन जी और के। जी और के में 9 पर्सन है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि जी और के में कितने लोग हैं, 9 पर्सन हैं। ठीक है, अब इसमें भी इसलिए ऐसा हिंट बना रहे हैं, एरो नहीं देंगे, क्योंकि जी के लेफ्ट में भी के हो सकता है, राइट में भी के हो सकता है। उसके बाद देयर आर 9 प्लेस बिटवीन सी एंड डी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 9 प्लेस बिटवीन सी एंड डी। यहाँ पे प्लेस बोला है ना, तो प्लेस बोला है, इसका मतलब सी और ई में 8 लोग होंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि सी और ई में 8 पर्सन होंगे।
ठीक है, यहाँ पे 9 प्लेस बोला है। जैसे हम लोग फ्लोर पर जब बनाते हैं ना तो बोलता है ना कि 2 प्लेस एबव, तो हम बीच में 1 का गैप छोड़ते हैं। वैसे यहाँ पे 9 प्लेस बोला है तो हम लोग 8% मानेंगे। एज राइट, एज 8 फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। ठीक है, ए जो है वो 8th एंड पे है, किसी भी एंड से 8th में है। ठीक है, ये हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक जो भी था हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए कितना आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर ये हिंट नहीं बनाएंगे ना तब बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ढूंढेंगे कहाँ लिखा गया ये वो, और एग्ज़ाम में इस पजल को बनाने के लिए आपके पास मैक्सिमम 3 मिनट होता है। इसलिए हम लोग पहले हिंट बना लेते हैं। अब देखिए, अब हिंट की मदद से क्या देखेंगे कि के का डेफिनिट है ना। अब के से कुछ दिया है तो देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है के से, कि के राइट में 4th एल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 1 2 3 4, यहाँ पे कौन हो जाएगा एल, और ये डेफिनेट है, एल यहीं पर होगा। ये इन्फॉर्मेशन यूज़ हो गया ना। अब देखिए अब ये तो नहीं होगा अभी यूज़। हाँ, ये देखिए के और जी में 9% है। अब देखिए इधर ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, इधर तो पर्सन होगा नहीं, तो इसका मतलब इधर ही होगा। तो इधर से 9 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा जी यहीं पर होगा। ठीक है, ये भी यूज़ हो गया। अब देखिए अब क्या बोला है, जी और ए में 3 लोग हैं, इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं। अगर हम इधर करते हैं 1 2 3 छोड़कर, अगर हम यहाँ पे ए रखते हैं, अगर हम यहाँ पे ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, राइट में 4th राइट में ए के कौन है आई है, तो 1 2 3 4th आई नहीं आएगा, मतलब कि हमारा ए यहाँ पे नहीं होगा। तो ए किधर हो जाएगा इधर, 1 2 3, हमारा ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन हम ले लिए। अब देखिए अब ए का और था कि ए जो है वो 8th है कोई भी इंड से। अब इधर से तो 8 नहीं ना हो सकता है, इधर से तो बहुत हो जाएगा, 7 यही है, 8 9 8 है ना, तो इधर से लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको काट दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8th पर ए हो गया हमारा, ये भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब देखिए ए के 4th राइट में आई है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन हो गया आई। ठीक है, अब देखिए आई जो है वो के और एल के बीच में है, तो के और ई के बीच में है, तो के आई, तो ई इधर ही होगा। ई यहाँ पे करेंगे तो बीच में नहीं ना होगा, तो ई यहाँ पे ही करेंगे, यहाँ पे करेंगे फिर भी बीच में नहीं होगा, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब बचा क्या ये कि भी के 1 2 3 4 5 6 7th में आई है, या फिर आई के 1 2 3 4 5 6 7th राइट में भी है, तो आई यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7th में क्या होगा भी होगा। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा कौन सा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और आई ये भी हो गया, और बचा क्या, हाँ ए के लेफ्ट में सी है, ए के लेफ्ट में सी है, और सी और ई में 8 है, तो ए के लेफ्ट में होगा तो इधर ही होगा ना, इधर ही होगा सी, और सी और ई में 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारा सी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो टोटल पर्सन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो टोटल पर्सन कितने हो गए 20। अब इसी के बेस पे आपका 5 क्वेश्चन रहेगा जो आराम से टिक हो जाएगा। देखिए मैं समझाई इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो ये जब एक बार आप समझ जाइएगा ना तो ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।